Hello everybody, welcome back to my channel Law Classes by Shivani. So student, this is the introductory video regarding the Hindu Succession Act 1956. इस वीडियो के बाद you will have the clarity कि what is Hindu Succession Act all about. कुछ टर्म्स होती हैं वो क्लियर नहीं होती हैं, क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से आया, तो इस वीडियो में आपको वो चीज़ मैं समझाऊंगी. काफ़ी हेल्पफुल है, एंड तक देखिएगा. शॉर्ट है, एकदम क्रिस्प है, पॉइंट्स के साथ है. देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद दैट इज़ आफ्टर 1947 हिंदूज वर गवर्न बाय डिफरेंट टेक्स्ट, कस्टम्स, वेद, स्मृतिज. कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था एप्लीकेबल टू द हिंदूज ओनली. देयरफॉर क्या हुआ कि इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एक कमेटी सेटअप हुई टू पास द हिंदू कोड बिल्स, जहाँ पे 4 हिंदू एक्ट्स इनैक्ट हुए. हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, उसके बाद हुआ आपका हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. हम यहाँ पे देखेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट के क्या पॉइंटर्स हैं. सबसे पहली बात एक आपको ध्यान रखनी है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू हिंदूज ओनली. अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो वहाँ पे इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है, राइट. अब सक्सेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट में आप ये पढ़ेंगे कि इफ़ अ पर्सन डाइज इन टेस्टी, यानी कि बिना वसीयत बनाए इफ़ ही डाइज, तो किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी उसकी डेथ के बाद जो है डिवॉल्व होती है. ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई. अब आप खुद को कंसिडर करिए. फॉर एग्जांपल, आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है फॉर सपोज. सो यू हैव दिस लिबर्टी कि आप क्या कर सकते हैं, उसे अपने लाइफ टाइम के दौरान उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, आप उसको सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं. और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप उसको सेल कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेलमेंट, गिफ्ट, ये सब चीज़ें. अब ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम आपके पास एक ऑप्शन और होता है कि जो आपकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप एक वसीयत बना सकते हैं कि आफ्टर योर डेथ इट विल बी एग्जीक्यूटेड, इट विल बी डिवॉल्व इन सच एंड सच वे टू सच एंड सच पर्सन. तो एक तो ये हो गया कि वसीयत वाली चीज़ कि आपकी ज़िंदा रहते हुए एक वसीयत आपने बना दी किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी आफ्टर योर डेथ इट विल बी ट्रांसफर्ड. एक है कि कोई बंदा जो है ही डाइज दैट हिंदू पर्सन, और कोई ना ही कोई वसीयत थी, ठीक है, और ना ही उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी थी अपने जीते जी, तो किस तरीके से उस पर्सन की जो प्रॉपर्टी है आफ्टर हिज डेथ वो डिवॉल्व हो गई. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिंदू सक्सेशन एक्ट. इसका जवाब आपको कहाँ मिलेगा, इस एक्ट में मिलेगा. अब हिंदू सक्सेशन एक्ट में आप दो चीज़ें देखेंगे. मेजरली तो ये पूरा ओनरशिप प्रॉपर्टी पे ही है एंटायर हिंदू सक्सेशन एक्ट, मतलब कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेल्फ अर्नड प्रॉपर्टी. बट यहाँ पे दो जगह आपको कोपार्सनरी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा. अगर कोपार्सनरी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये हिंदू लॉ का एक बहुत ही असेंशियल फीचर है. देखिए, हिंदुओं में एक कॉन्सेप्ट होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, मतलब कि अ हिंदू फैमिली विल बी अ जॉइंट हिंदू फैमिली ओनली अनटिल एंड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड. यहाँ कॉन्ट्ररी क्या प्रूव करना पड़ेगा कि भाई पार्टीशन हुआ है. अगर आप विलिंग है ये प्रूव करने के लिए कि जो फैमिली है हिंदू फैमिली ये आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि फैमिली मेम्बर्स के बीच में पार्टीशन हो गया है. ठीक है, तो कोपार्सनरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ देखेंगे, और वो आप एक से मेजरली दो सेक्शन है जो कवर करते हैं. अदरवाइज तो पूरा हिंदू सक्सेशन एक्ट ओनरशिप प्रॉपर्टी पे डील करता है. सो स्टूडेंट, दैट्स इट ऑन दिस वीडियो. देखिए, बहुत ही छोटा सा वीडियो था बट ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है. यहाँ पे आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट व्हाट इट विल डील विथ. तो मैं जो हूँ नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगी इस पर, बट एवरीथिंग डिपेंड्स आप लोगों के रिव्यू पे, आप लोगों के प्यार पे, आप लोगों के लाइक्स पे. आप लोग सब्सक्राइब करेंगे अगर मुझे, तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए. इफ़ यू वांट दैट सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी. बाय बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.